हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज भक्ति को भक्ति समझकर करें पर भक्ति को साधन ना समझकर करें। इस बात को ध्यान रखें। बहुत लोग भक्ति को साधन समझकर कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, पर भक्ति को साधन समझें खुदा के काम को करने के लिए। इस बात को ध्यान रखें। आज का जो थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, कि आराधना क्या है। हालेलुया। आप असली वर्शिप किसे कहते हैं? हालेलुया। असली वर्शिप आप मेरे प्रियो किसे कहते हैं? तो एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अगर प्रेरितों कार्य 3 अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि वे उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसे चलते परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। ये वही मंदिर था, ये वही फाटक था जहां वो उस फाटक के पास भीख मांगा करता था। कितने सालों से उस फाटक पे ये भीख मांग रहा होगा मेरे प्रियो बहनों, पर एक दिन भी ये उस मंदिर के अंदर नहीं जा पाया होगा। क्यों नहीं जा पाया होगा? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दिस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी पैरों की मोहताजी की वजह से, जो इसके पैर इसे नहीं ले जा पाए ना, वो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे अंदर लेके गया, उस मंदिर के अंदर लेके गया मेरे प्रिय। कितने लोग इसके पास से निकल गए होंगे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस पर तरस खाकर इसे भिक्षा दे देते होंगे मेरे प्यानो, और फिर भी इसे वो काम दोबारा करना पड़ा होगा। पर किसी ने ये नहीं किया होगा कि इसे उठाकर उस मंदिर के अंदर ले गया हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इंसानों से मदद आपको क्यों नहीं मिलती है मालूम है आपको? इंसानों से मदद इसलिए नहीं मिलती है ताकि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाएं। आज बहुत लोग क्या होप रखते हैं कि हमें इंसानों से मदद मिल जाए, पर बहुत कम लोग हैं मेरे प्रिय बहनों जो ये बिलीव करते हैं कि इंसानों से मिले या नहीं मिले, मेरा निर्भर होना तो परमेश्वर पे आवश्यक है। हालेलुया। पर ये लंगड़ा भिखारी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो इस दिन बैठा हुआ था मंदिर के फाटक के पास, फाटक पे इसने कितने साल गुजार दिए होंगे, पर एक दिन भी ये मंदिर के अंदर नहीं जा पाया होगा। हालेलुया। खुदा ने वो पैर इसे मेरे प्रियानो दुनिया में चलने फिरने के लिए नहीं दिए थे, खुदा ने इसे वो पैर अपने घर में आने के लिए दिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफा लाइन में लिखा हुआ है कि जैसे ही इसके पैरों में जान आ गई, ये चलते फिरते परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने लगा और चेलों के साथ इसने मंदिर में प्रवेश किया। हालेलुया। सोना चांदी इसे मिल जाता, क्या दोबारा ये काम वो काम कर पाता, चल पाता? ये सोना चांदी मिलने के बाद भी इसे दोबारा भीख मांगनी पड़ती, क्योंकि सोना चांदी खत्म हो जाता मेरे बहनों। पर जो चीज इसे मिली थी ना, वो कभी खत्म नहीं होती इसके साथ। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए असली आराधना क्या है? क्योंकि चलते फिरते ये परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। एक जगह बैठकर नहीं कर रहा था, सोकर नहीं कर रहा था, ऊँघकर नहीं कर रहा था, जमाई लेकर नहीं कर रहा था, पर चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। हालेलुया। जो इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है मेरे प्रियानो, वो चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। हालेलुया। इसलिए वो पैरों में जान आई ना, तो उसने उसके बाद क्या किया मालूम है? उसके बाद उसने कहीं वो घूमने नहीं गया उन पैरों से। उसके बाद उन पैरों से मेरे प्रियानो वो कहीं भीख मांगने नहीं गया। उन पैरों से वो कहीं सबसे पहले नौकरी करने नहीं गया। उन पैरों से चल के सबसे पहले वो अपने परिवारों से मिलने नहीं गया। उन पैरों से मेरे प्रियानो सबसे पहले वो खुदा के घर में गया, उसकी इबादत और उसकी प्रेजिंग करने, उसकी आराधना करने, उसके उपकारों को याद करने, उसकी गवाही देने। इसलिए असली आराधना क्या है मालूम है? असली आराधना मेरे प्रिय बहनों गीतों में और शब्दों में नहीं है। असली आराधना याद करने में, उसके उपकारों को याद करने में। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। फाटक के पास ये भीख मांगा करता था, पर मेरे प्यानो अब ये क्या कर रहा है? अब ये फाटक पे नहीं है मेरे प्यानो, अब ये चर्च के अंदर है। हालेलुया। अब ये भीख नहीं मांग रहा है, ये आराधना कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये खुदा का काम कर रहा है। हालेलुया। ये खूबसूरत बात है। हालेलुया। जो लोग इसे फाटक से उठाकर अंदर नहीं ले आ पाए, उसी खुदा ने उठाकर इसे अंदर ले गया ताकि ये उसकी आराधना और उसकी गवाही और उससे प्रार्थना और उससे सत्संगति करे। क्यों परमेश्वर कभी कभी आपको उठाता है मालूम है आपको? बीमारियों से, चीज़ों से, ताकि आप वहाँ ना जाएं जहाँ दुनिया ले जा रही है, आप वहाँ जाएं जिस खुदा ने आपको पे उपकार किया है। इस बात को ध्यान रखें। तो मैं विश्वास करता हूँ आराधना क्या होती है? आराधना ये होती है कि खुदा के कामों को याद रखना और उसके उपकारों को याद रखना।
शब्दों और म्यूज़िक को सुनकर आराधना मत करो। आराधना इसलिए करो ताकि खुदा ने पिछले दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ काम किए थे, इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।